जारी नहीं कर रही है, विशेष के सिर्फ बैकलॉग आज दिनांक तक। अब हम बात करें कि आपके पास में अभी 7500 पद हैं और परीक्षा जो है वो दे रखी है जनवरी माह में, ठीक है। अब इसमें से जो लेवल फर्स्ट है, ठीक है, इनको तो फायदा है और सेकंड लेवल वाले जो हैं इनको नुकसान, क्योंकि इनके पास पद कम है, पद कम। तो सरकार को यह तय करना है कि नवंबर के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करें और उसमें जो एडिशनल वाले हैं उनको दोनों जगह वो शामिल करें। अब हम बात करें, चलो डीपीसी हो जाएगी, डीपीसी हो गई, शिक्षा निदेशालय डीपीसी करता है, तो उसके बाद इसमें कितने पद बढ़ेंगे? ये पद बढ़कर कितने चले जाएंगे? 20,000 चले जाएंगे। अगर डीपीसी नहीं होती है तो केवल इसमें 500 पद ही लगभग बढ़ेंगे और वो भी बैकलॉग वाले, ठीक है, उसके अलावा पद नहीं बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर डीपीसी होती है तो ये पद बढ़ते हैं, तो इसमें से भी सारे पद आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि सरकार ने जो पहले से अतिरिक्त भर्ती कर रखे हैं, पहले से अतिरिक्त भर्ती कर रखे हैं थर्ड ग्रेड में, वहां पर उन सीटों को वो पूरा करेगी। तो हम ये सोच सकते हैं कि एक विद्यार्थी के हित में अगर सरकार चाहे, क्योंकि उन्होंने जब 53,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की इतनी बड़ी भर्ती एक साथ निकाली, वो ये भी तो कर सकते थे कि हम जो है 5 साल का हमारा कार्यकाल है और हम प्रत्येक साल जो है 20,000 अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लेंगे, तो यहां से युवाओं को रोजगार के अवसर जो है वो ज्यादा खुल जाते हैं। अब एक फर्स्ट ग्रेड जिसने बीएड की, जिस कोई बीएसटीसी किया हुआ, उसके पास कोई अन्य डिग्रियां हैं, वह भी अपनी मूल परीक्षा को छोड़कर कि लास्ट में चतुर्थ श्रेणी की ओर भाग गया। अब उसके पास कोई अवसर नहीं है। अब वो सिर्फ यही चाहता है कि दोबारा मैं अपने रैंक को सुधार करूं, और रैंक सुधार जैसे लोग आरएस की तैयारी करते हैं, पहली बार में उसकी रैंक आई, दूसरी बार उसकी रैंक आई, वैसे ही अध्यापक भर्ती में भी एक रैंक चलती है। मैं पहले थर्ड ग्रेड लगा, फिर मैं सेकंड ग्रेड लगा, फिर मैं फर्स्ट ग्रेड लगा। और वहां पर आपने देखा होगा कि जो अभी पॉलिटिकल साइंस के थे फर्स्ट ग्रेड में, जो वाइस प्रिंसिपल बनाए गए, उप प्राचार्य, जो वह सारे के सारे डीपीसी के कारण तो बन गए ना, फायदा हुआ। तो यहां पर यह सरकार का फैसला है कि वो जल्द से जल्द लें, इन युवाओं को, युवा साथियों को जल्द से जल्द तनाव मुक्त करें, ताकि वह अपनी तैयारी को निरंतर जारी कर सके। और अभी जो मेरा यह मानना है कि जो लगातार तैयारी कर रहे हैं मेरे साथी, उन सबको यही मानना चाहिए कि जनवरी के अंदर परीक्षा है। क्योंकि यहां इस राजस्थान में या आप कहीं पर भी देख रहे हैं, यहां पर आप नेताओं की बात पर विश्वास नहीं कर सकते, आप सरकार की बात पर विश्वास नहीं कर सकते। कब क्या फैसला आएगा हमें नहीं पता। हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं किन चीजों पर? इन चीजों पर, जैसे कि हम कल से एक जो नोटिफिकेशन जो है कह रहे हैं कि आलोक राज जी ने बयान दिया है कि पदों में इजाफा करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। ऐसे में अगर पदों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो नवंबर के आखिरी सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद जरूरत पड़ने पर भर्ती परीक्षा की तारीख में बदलाव किया जा सकता है। और बदलाव कोई ज्यादा बड़ा नहीं होगा कि आपको 6 महीने आती है तो अवर जो होता है उसमें कटौती 10-15 ओवरों की होती है, मैच फिर भी हो जाता है, परीक्षा वैसे ही हो जाएगी। अब हमारी जो तैयारी है उसमें हम तैयारी कैसे कर रहे हैं? हमने भी एक आईपीएल मैच की तरह तैयारी करना शुरू कर दिया कि परीक्षा से पहले आपको 60 दिन मिलते हैं और किताबें ले आओ, टेस्ट सीरीज ले आओ और फटाफट पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर पेपर जो है वो कठिन आ जाता है और उसके बाद हम कट ऑफ खेलते रहते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। अभी एक ऑनलाइन कोर्स हमारे ऐप से लिए विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने मैसेज किया कि सर मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से हूं और लगातार 7-8 घंटे पढ़ाई निरंतर मेरी चल रही है, मुझे इस भर्ती में कैसे भी करके चयन लेना है। एक विद्यार्थी मैसेज करता है कि मैंने आरएस मेंस लिख दिया है, सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दे दिया है, लेकिन मुझे कोई रोजगार नहीं मिल रहा, मुझे कैसे भी करके आपकी संस्था में, आपकी टीम के साथ कोई काम मिल जाए, या मैं कैसे भी करके आगे बढ़ पाऊं। ये क्यों हो रहा है आखिर? ये इसलिए हो रहा है कि डीपीसी के काम सारे अधूरे पड़े हैं। ठीक है, हाँ, मजा आ जाएगा। तारीख आगे बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? तारीख इसलिए बढ़नी चाहिए कि ताकि जो
आप तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर सबको एक बड़ा फायदा मिल जाए। हाँ, 4th ग्रेड का रिजल्ट आ गया है, कब आ गया है पुलिस रिजल्ट, देखो अभी बात हम रीट की कर रहे हैं। अब एक ही विद्यार्थी है जो अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहा है, वो चतुर्थ श्रेणी में भी जा रहा है, वो पुलिस में भी जा रहा है। क्यों? आखिर कारण क्या है? क्योंकि बेरोजगारी जो है वो एक सबसे बड़ा दाग बन चुका है परिवार के लिए, समाज के लिए। हमारे को हमारे नॉलेज के अनुसार जो है कोई मान लो कि समाज को समझ ही नहीं रहा है। जैसे आपने भी एक एसडीएम वाला वो थप्पड़ कांड देखा होगा, एक पेट्रोल कर्मी के साथ एक अफसर के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। क्योंकि यहां जो है काम लास्ट में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, छोटे तमगे पर अगर हम काम करेंगे तो लोग हमें समझेंगे नहीं। इसलिए प्रत्येक अभ्यर्थी चाहता है कि कैसे भी करके एक सरकारी जॉब मेरे पास आ जाए ताकि मैं कैसे भी करके अपने जीवन का गुजारा कर लूं। बाकी मैं हमेशा कहता हूं कि सरकारी नौकरी एक माध्यम है, वो जीवन नहीं है। आपका 60 साल का जीवन तय आप खुद करेंगे अगर आप निर्णय ले सकते हैं तो। और अब आपके पास में सिर्फ यहां पर जो दे रखा है कि 7500 पदों पर लेवल फर्स्ट के अंदर ही वो 5601 पद हैं, बाकी वो 2201 वो संस्कृत वाले दे रखे हैं। तो आप इधर वाले को भी सोचिए साहब, इन्होंने कौन सा आपकी बेलडी के बाटे मार दिए जो आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। या फिर जो निर्णय लेना है उसको जल्द से जल्द लेकर इसको कहानी को खत्म किया जाए, ताकि जो अभ्यर्थी हमेशा से सोचता आया है कि रीट में जो है अच्छे पद आते हैं, 3rd ग्रेड में अच्छे विद्यार्थी चयनित हो जाते हैं, फिर उनका जो घर है उसका भरण पोषण अच्छे से हो जाता है, परिवार के अंदर शादियां हो जाती है, और जो है वो आगे जाकर फिर 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की ओर तैयारी की ओर रुख कर लेते हैं। तो सरकार को देखना होगा, क्योंकि आप बार बार जो है बीएड की परीक्षाएं, बीएसटीसी की परीक्षाएं तो करवा रहे हैं, लेकिन उनको पद ही नहीं दे रहे, तो आखिर वो जाएंगे कहां? क्या उनका लक्ष्य सिर्फ यही है कि हम डिग्रियां हासिल करें, पैसा वहां लगाएं और नौकरी हम जो है चतुर्थ श्रेणी की करें, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की करें? नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनके लिए जल्द से जल्द जो है न्याय कीजिएगा ताकि वो आगे तैयारी कर सके। पिछले साल फरवरी में रीट हुई थी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पिछले साल फरवरी में रीट का आयोजन किया गया था। मई में रीट का रिजल्ट जारी किया गया था। इसमें लेवल 1 में 1,95,847, लेवल 2 में 3,93,124 पास। अब आपको पता है भी लेवल 2 के अंदर अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है, तो ज्यादा है तो फिर इनके साथ भी पदों के अंदर बढ़ोतरी करके न्याय किया जाए। ऐसे में भविष्य में आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में 6,36,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। रिजल्ट अगले साल 10 जुलाई को घोषित किया जाएगा। ग्रेड 3rd शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिर्फ रीट पास कर चुके अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। ये उनके पहले के ट्वीट है। लेकिन आप ये देखिएगा कि अभी आपके पास में अगर डीपीसी का कार्य जो है 31 दिसंबर तक होता है, और जिस प्रकार से आलोक राज जी कह रहे हैं कि परिवार से 20,000 पदों पर सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि भजनलाल जी जो कहते हैं कि हम इतना रोजगार देंगे, हम युवाओं के हित में कार्य करेंगे, हम उनको खुश कर देंगे, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब ये काम होगा। लेकिन उससे पहले आप निर्णय लेने की जो क्षमता है, चाहे वो एसआई भर्ती को लेकर हो कि आपने कोर्ट के अंदर अभी तक कोई अच्छे से जो है फैसला, कोर्ट ने कहा कि आप फैसला लीजिए, उन्होंने नहीं लिया, फिर यहां पर विद्यार्थी सिर्फ